हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ माय फर्स्ट व्लॉग। तो पहले मैं अपने बारे में बताती हूँ। मैं रहती हूँ सऊदी अरेबिया के एक प्यारे से टाउन अबकेक में, और हमें जाना था अबकेक से कोबार, क्योंकि ये था ईद का हॉलीडे। तो हमने सोचा कि क्यों ना रिलेटिव्स से मिलते हैं और इन्जॉय करते हैं। तो हमें जाना था अबकेक से कोबार, और वहाँ जाने में लगते हैं पूरे 1 आवर, क्योंकि वो पूरे ऑलमोस्ट 90 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे है। तो मैंने रख लिए थे कुछ फ्रूट साथ में कि हेल्दी सा कुछ खाते हुए जाती हूँ। अनहेल्दी स्नैक्स रखने से अच्छा कि फ्रूट्स वगैरह ही रख लेती हूँ। मेरे हस्बैंड मुझे पूरे रास्ते बहुत छेड़ रहे थे। फ्रेंड्स, अगर आपको इस टावर का नाम पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं 7 ईयर से हूँ सऊदी अरेबिया में और मुझे आज तक इस टावर का नाम नहीं पता है। तो हम लोग बस 1 घंटे में पहुंच गए थे कोबार, और ट्रैफिक तो बिल्कुल भी नहीं था। मे बी ये बकरा ईद का फर्स्ट हॉलीडे का फर्स्ट डे था, मे बी इस वजह से। तो हम अपने रिलेटिव्स के घर जा रहे थे। हमने सोचा कि कुछ स्नैक्स रख लेते हैं। हमने कुछ वड़ा लिया और कुछ साउथ इंडियन केरल का स्नैक्स रखा, क्योंकि मेरे हस्बैंड केरल से हैं और मैं बनारस से हूँ। तो हम लोग कुछ साउथ इंडियन ही स्नैक्स प्रेफर करते हैं। मुझे भी अब काफ़ी पसंद आता है। तो हम जा रहे थे अपने भैया भाभी के घर पे। उनके 3 प्यारे प्यारे से बच्चे हैं। तो हमने सोचा कि चलो भैया भाभी के साथ में कहीं जाते हैं। यहाँ पर देश में कोई तो है अपना जिसके साथ हम इंजॉय करेंगे। मैं बहुत एक्साइटेड रहती हूँ हमेशा, स्पेशली इस छोटू से मिलने के लिए। बहुत क्यूट है ये, बहुत शांत रहता है। कब ये बिल्कुल भी नॉटी बेबी नहीं है, बहुत प्यारा बेबी है। तो भाभी ने हमें चाय स्नैक्स दिया और हमने सोचा कि चलो अपने हॉलीडेज़ इंजॉय करते हैं यहाँ पे। तो फटाफट से भाभी ने बच्चों को रेडी किया और हमने डिसाइड किया कि वो जो टावर आप लोग को ही मुझे बताना है उसका नाम कमेंट बॉक्स में। तो हमने डिसाइड किया वो टावर जाते हैं। भाभी ने बोला चलो वहाँ चलते हैं। और मैं इतने टाइम से सऊदी में हूँ, फिर भी आज तक मैं वहाँ नहीं गई थी। थैंक्स टू भैया। भैया ने बोला कि चलो वहाँ पे चलते हैं। तो मैं बच्चों से ज़्यादा तो मैं एक्साइटेड थी वहाँ जाने के लिए, क्योंकि मुझे देखना था कि वो इतना अनयूजुअल सा दिखता है, कैसा होगा वो, अंदर से क्या है। तो मैंने लियोरा को बोला तुम हमारे साथ आ जाओ। भैया भाभी अपने कार से जा रहे थे और मैंने उनकी बेटी को अपने कार में ले लिया, और बस ऐसे ही म्यूज़िक एंजॉय करते हुए, डांस करते हुए कार में ही बैठ के मैं, क्योंकि बहुत एक्साइटेड थी वहाँ जाने के लिए। जब भी मैं अपने हस्बैंड से बोलती थी वहाँ चलो, बोलते थे अरे बोरिंग सा टावर है, क्या करोगे वहाँ जाके। लेकिन मुझे तो देखना था कि क्या है वो अंदर से, कैसा है। तो फाइनली हम पहुँच गए। बट गेस व्हाट, दिस टाइम ऑल्सो मैं नहीं देख पाई। इट वॉज क्लोज्ड। सिक्योरिटी गार्ड ने हमें कुछ रीज़न नहीं बताया, बस बोला कि वो क्लोज्ड है, आप नहीं जा सकते। बहुत बुरा लगा। फिर हमने फटाफट डिसाइड किया कि अब कहाँ चले। बीच तो बहुत बार जा चुके हैं, तो हमने डिसाइड किया कि कोबार कॉर्निश जाते हैं। बच्चे भी हैं साथ में, वो लोग कुछ झूले वगैरह एंजॉय करेंगे। मैं भी यहाँ काफ़ी टाइम के बाद आई थी। बहुत सारा चेंजेस मुझे दिखा, क्योंकि मैं तो अबकेक में रहती हूँ। मैं हमेशा यहाँ पे नहीं विज़िट कर पाती हूँ, और वैसे भी मैं सऊदी अरेबिया भी 4 इयर्स के बाद में आई हूँ, कोविड के बाद में। ये देखिए बेबी कितना एक्साइटेड था ये झूला झूलने के लिए। और झूले देखते ही मुझे और भाभी को, मेरे हस्बैंड और भैया को भी अपना बचपना याद आ गया। हमने भी झूले झूलना स्टार्ट कर दिया था। फिर हमने सोचा कि थोड़ा वॉक करते, इतना टाइम बाद आए हैं, साइड में बीच होता है और इसके बीच के साइड में वॉक करो। बट ये बिल्कुल भी इंडिया जैसा नहीं है, तो मुझे बीच कम रिवर ही लगता है, क्योंकि यहाँ वेव्स ही नहीं आते। इमेजिन, जस्ट इमेजिन, इट्स अ बीच, लेकिन वो ऐसा बीच है जहाँ वेव्स ही नहीं आते, बिल्कुल शांत रहता है वो। और यहाँ पे तो मुझे ये नया देखने को मिला, ये फाउंटेन पहले यहाँ पे नहीं था। इसको भी देख के मैं पानी देखती हूँ, मुझे पता नहीं क्या हो जाता है। पानी देखते बस मैं, अगर चाहे वो वाटरफॉल हो, चाहे बीच हो, चाहे फाउंटेन हो, मैं एक्साइटेड हो जाती हूँ। इतनी स्वेटिंग थी, ह्यूमिडिटी से हम सब परेशान हो गए थे। बहुत स्वेटिंग हो रही थी। मैंने बोला अब बस करो, अब बस फटाफट कहीं चलो, डिनर करते हैं और घर वापस आते हैं। बहुत हो गया कोबार में घूमना फिरना। तो बस हमने डिसाइड किया कि कौन से रेस्टोरेंट जाते हैं। हम आ गए कोबार के क्लासिक रेस्टोरेंट। यहाँ का खाना मुझे काफ़ी पसंद है, क्योंकि मैं बहुत टाइम से आ रही हूँ, और सच में इंडियन क्लासिक टेस्ट यहाँ के फूड में मिलता है। बहुत अच्छा टेस्ट है, मैं रिकमेंड करूँगी यहाँ पे आना। इसका एंट्रेंस भी बहुत अच्छा है। जब आप बच्चों के साथ आओ तो वो बस ये कलरफुल से लाइट्स देखते ही एक्साइटेड हो जाते हैं। हमने ऑर्डर किया था बटर चिकन, क्रैब मसाला और मटन। और फूड के टेस्ट का अगर मैं बात करूँ तो सच में इट वॉज़ रियली वेरी डिलीशियस, यू कैन ट्राई इट। स्पेशली क्रैब मसाला, रियली मैंने फ़र्स्ट टाइम क्रैब खाया और वो बहुत ही डिलीशियस था सच में। फिर हमने सोचा, हमने बस थोड़ी बहुत गपशप किया, लास्ट में हमने कॉफ़ी पिया। फिर हमने सोचा बस यही था हमारा ईद का हॉलीडे का फर्स्ट डे।
ये देखिए ये तो बच्चे भी कितना एंजॉय कर रहे हैं। आप इससे ही समझ सकते हैं कि खाना सच में बहुत अच्छा था, और अगर आप अपने बच्चों को भी लेके जा रहे हो तो एंजॉय कर सकते हो। हमने लास्ट में यहाँ का कॉफ़ी ट्राई किया जो कि अच्छा था, बहुत ही अच्छा टेस्ट था इसका। बस फिर हम वापस अब केक आ गए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड कमेंट एंड शेयर। बाय बाय।